हेलो एवरीवन। आज जो है अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में अपने पास क्या रिलेशंस होते हैं, ये अपने को क्या करना है, डेवलप करना है। इससे पहले अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास कंप्लीट हो चुका है, पोटेंशियल अपने पास कंप्लीट हो चुका है, कूलम्ब फोर्स अपने पास कंप्लीट हो चुका है। हम बोल सकते हैं कि अपने पास चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और अपने पास पोटेंशियल के बीच में अपने पास किस तरीके से रिलेशन जो है वो डेवलप किया जाता है। इसके लिए अगर अपन देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से डायरेक्टली रिलेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो पोटेंशियल से डायरेक्टली क्या होता है, रिलेट होता है। यहाँ से अगर रिलेशन देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपने पास जो वैल्यू होती है वो वैल्यू अपने पास देखो कितनी होती है कि ई वेक्टर इक्वल्स टू अपने पास आता है डेल ऑपरेटर माइनस डेल ऑपरेटर साथ में क्या रहेगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल का डेल ऑपरेटर अगर अपन करते हैं माइनस साइन के साथ में अगर करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। बात समझ में आ गई ना। डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो अपने पास होता है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, डेल ओवर डेल जेड के कैप। देखिए जरा सा, अगर अपने पास पोटेंशियल को एक्स एक्सिस से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने को एक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, वाई एक्सिस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और जेड के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने को जेड की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। बात समझ में आ गई ना। ये जो डेल जो होता है इसे अपन बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको हम देखो, इसका जो वैल्यू होता है वो अपने को याद रखना होता है। इस तरीके से अपने को क्या है, लिखना है। V अपने पास यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है। V अपने पास क्या है, अपना पोटेंशियल। तो देखिए जरा से यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से अपने को ज्यादा पता चलेगा कि इसकी वैल्यू अपने पास कितनी होती है। तो देखो जरा सा, अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ रहेगा अपने पास डेल वी अपॉन क्या रहेगा, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी डेल जेड के कैप। ये अपने पास बेसिकली वैल्यू होने वाली है। देखिए जरा सा, अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले ये वाली टर्म को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाली टर्म अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो देखो अपने पास है डेल ओवर डेल एक्स और यहाँ लिखेंगे अपन बी, तो अपने पास कितना आएगा, डेल ओवर डेल एक्स और यहाँ देखो बी जो वैल्यू अपने पास कितनी है, एक्स वाई इंटू जेड। यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, एक्स वाई और जेड। ये अपने पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब देखो अपने पास x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ब्रैकेट में सिर्फ x की टर्म रहेंगी, y और z जो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगी और वो बाहर आ जाएंगी। ये जो वैल्यू हो जाएगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी, y z और डेल ओवर x अपॉन कितना आएगा, डेल ओवर x। ये वैल्यू अपने पास कितनी हो जाती है, 1। तो अल्टीमेटली अपने को आंसर क्या मिला, y इंटू z। क्या मिला अपने को, y इंटू z। ये अपने पास क्या आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू आ जाएगी। एज वेल एज अगर अपन देखना चाहें तो डेल v अपॉन डेल y अगर अपन करेंगे तो अपने पास देखो y अगर रखेंगे तो y का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x और z जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, वो बाहर आ जाएंगे। तो देखिए जरा से, ये अपने पास कितना आएगा, y इंटू अपने पास सॉरी, ये अपने पास आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं तो x अपने पास आएगा, x इंटू अपने पास क्या आएगा, z और y वाला कितना हो जाएगा, 1। ये बेसिकली वैल्यू मिलेगी। एज वेल एज अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे डेल v अपॉन अपने पास क्या आएगा, डेल z। और यहाँ से अगर देखें तो ये जो टर्म है z वाला तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा और ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, x इंटू वाई। ये बेसिकली अपने पास क्या आ गई, वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो देखो पहले अपने पास क्या लिखना है, माइनस साइन लगाना है। क्या लगाना है अपने को, माइनस साइन, फिर ब्रैकेट, फिर देखो अपने पास क्या है कि डेल वी अपॉन क्या है, डेल एक्स। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आई, वाई इंटू जेड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाई इंटू जेड आई कैप। और देखो यहाँ पर अपने पास इसे है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा अपने को, x और z। तो यहाँ पर कितना आएगा, x इंटू जेड, ठीक है। और प्लस अपने पास देखेंगे तो अपने पास देखना k, तो k के साथ अगर हम देखते हैं तो अपने पास y इंटू अपने x इंटू क्या आ रहा है, y। यह कितना आएगा, x इंटू वाई। ये अपने पास बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आपसे देखो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि पोजीशन पे डिपेंड किया तो अपने पास क्या जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर यहाँ से पर्टिकुलरली मैं आपको ये पूछता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है किसी कोऑर्डिनेट पे, और कोऑर्डिनेट प्लेट पे अपने पास है 1 2 3, कितना है 1 2 3। तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कोऑर्डिनेट पे बताना है और वहां पर अपने पास पॉइंट कितना है, P, और P के कोऑर्डिनेट अपने पास कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो बेसिकली x की जगह आप कितना पुट करोगे, 1 पुट करोगे, y की जगह अपने पास कितना पुट करोगे, 2 पुट करोगे, और z की जगह अपने को कितना पुट करेंगे, 3। तो देखो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अपने पास देखो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 3। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, माइनस साइन ले लेते हैं, कितना आएगा 6i। ये देखो अपने पास x और z,
x की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू अपने पास कितनी है 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 3 प्लस कितना आएगा 3j। बात समझ में आ गई ना। फिर यहाँ पर x और y लिखा हुआ है तो x की वैल्यू अपने पास कितनी है 1 और y की वैल्यू अपने पास कितनी है 2, तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा 2k। ये बेसिकली अपने पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये अपने पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कभी भी अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन करने से अपने को क्या मिलने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिल जाएगी। आई होप ये इस तरीके के जो क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। आगे देखो अपने पास, देखो ये जो पोटेंशियल है ना इसकी जगह अपने पास कोई भी पोटेंशियल लिखा जा सकता है। अभी मैंने x इंटू वाई लिखा, ये भी लिखा जा सकता है। ये अपने पास कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपने पास पोटेंशियल है तो कैसे डील करना है, सेम एज इट इज इसको डील करना है और इस तरीके से अपने को आंसर जो है वो मिलने वाला है। क्या बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना। देखिए जरा सा नेक्स्ट अपने पास अगर देखने है अपने को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली अपने पास देखो इस तरीके से लिखा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या आएगा dr। देखो ये कोई मतलब नया फॉर्मूला नहीं है, ये उस पहले वाले फॉर्मूले से ही बना है। ये देखो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी थी माइनस डी वी अपॉन कितना था डी आर। ये अपने पास इस तरीके से क्या है वैल्यू थी। बात समझ में आ गई ना। देखो इसको थोड़ा सा अपने ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकंड डेल ऑपरेटर के साथ लिखते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अपने पास ये डेल ऑपरेटर आएगा यहाँ पे माइनस डेल ऑपरेटर और ये क्या आएगा अपने पास v, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब देखो ये अपने पास क्या है डेल ऑपरेटर इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन है। ये क्या अपने पास डिफरेंशिएशन। तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि e इक्वल्स टू अपने पास आएगा माइनस dv अपॉन क्या आएगा dr। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा माइनस डेल और यहाँ पर अपने पास क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या आएगा dr। अब देखो ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वेक्टर का क्या होगा डॉट प्रोडक्ट होगा। तो बेसिकली अपने पास क्या है डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड में हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने से माइनस साइन को साइड में शिफ्ट कर देते हैं। v इक्वल्स टू अपने पास क्या आएगा माइनस और ये क्या आएगा p इनटू dr वेक्टर। ये अपने पास क्या है वैल्यू आ जाएगी। ये अपने पास फॉर्मूला जो वो लिखा गया है, समझ में आ गई ना। ये अपने पास देखो फॉर्मूला है, ठीक है ना। आगे अपन देखते हैं कि अगर अपने को दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो अपने को ऑब्वियस सी बात है लिमिट देनी पड़ेगी। तो लिमिट जब भी अपने को लिमिट जब भी अपने पास आए तो आपको ये देखना है कि यहाँ ऊपर कितना लिमिट है a, तो यहाँ भी अपने पास कितना आएगा a। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जो लोअर लिमिट है वो अपने पास कितनी है बी, तो माइनस करना है लोअर लिमिट ऑफ बी। यहाँ पर अपने पास क्या आएगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखेंगे उसे अपन क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली पोटेंशियल एट पॉइंट ए पोटेंशियल एट पॉइंट बी इन दोनों का डिफरेंस करेंगे उसे क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका अपने पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा। आगे देखो अपने पास इस क्वेश्चन को अगर इसी फॉर्मूला को अगर यूज करते हुए क्वेश्चन को हम सोल्व करना है और सोल्व में अपने को क्या बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है x इक्वल्स टू 2 पे और x इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि पोटेंशियल x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पे और x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे, ठीक है ना। यहां से अगर देखते हैं तो ये देखो इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो देखो अपने पास जैसा फॉर्मूला वैसा लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट 2 माइनस अपने पास पोटेंशियल एट पॉइंट 0, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको मैं हटा देता हूं, इसको जो है हम हटा देते हैं। ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो यहाँ पर अपने पास लिमिट अपने पास कितनी है, तो हायर लिमिट अपने पास कितनी है 2, तो अपने को लगाना है इक्वल, अपने को क्या लगाना है इक्वल और यहाँ पर अपने को माइनस साइन इंटीग्रेशन और यहाँ पर अपने पास कितना आएगा प्लस के 2, क्योंकि वैल्यू अपने पास प्लस 2 है तो प्लस 2 आएगा। फिर अपने पास लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो अपने पास कितना दिया गया है 30x², कितना है 30x²। यहाँ पर अपने पास डी आर देखो अपने पास लाइन एलिमेंट, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस में चल रही है आई एक्स मतलब एक्स एक्सिस में चल रही है, तो डी आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी dx। यहाँ पर अपने को क्या लिखना है dx। बात समझ में आ गई ना। अब देखो अपने पास ये इंटीग्रेशन ही तो बेसिकली अपने को क्या करना है सोल्व करना है। तो इंटीग्रेशन जब हम सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे v2 माइनस अपने पास कितना आएगा v0 और देखो इक्वल्स टू माइनस अपने पास कितना रहेगा 30 और यहाँ इंटीग्रेशन 0 से लेकर अपने पास कितना है 2 तक और एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा dx। एक्स स्क्वायर का अपने पास इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है एक्स क्यूब बाई 3, कितना आएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो माइनस 30 और ये अपने पास आएगा एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट अपने को रखनी है 2 से लेकर 0। तो देखो 3 से क्रॉस करेंगे मतलब कट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा माइनस का 10, ये कितना जाएगा माइनस का 10। एक्स की जगह हम 2 पुट करेंगे तो एक्स की पावर 2 नहीं एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो एक्स की पावर 3 अपने पास कितना हो जाता है 8, तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा 8। एक्स की जगह अपने को 0 पुट करना है तो कितना आएगा 0, तो आंसर विल बी अपने पास माइनस 80 वोल्ट, कितना आएगा माइनस 80 वोल्ट। ये अपने पास बेसिकली इसका आंसर होने वाला है।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट अगर अपने को देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में बताना है, तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी जो है वो अपने पास किसके लिए डिफाइन होती है। तो देखो यहाँ पर अपने पास ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अपने पास ये क्या मतलब डिफाइन होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल जो होता है वो अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही क्या होता है, डिफाइन होता है। क्या बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव क्वांटिटी के लिए अपने पास क्या होता है, डिफाइन होता है। और दूसरा अपने पास देखो क्या, इट इज एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशंस। ये एनर्जी है वो किसकी वजह से है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अपने पास ये एनर्जी होती है। तो अपने पास जैसे चार्ज है, उन चार्ज का क्या कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना होता है। बात समझ में आ गई ना। और ये यू जो है वो अपने पास इट में भी अपने पास क्या हो सकता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अपने पास पॉजिटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी अपने पास नेगेटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी अपने पास कैसी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि अपने पास ये कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी अपने पास कैसी होती है, स्केलर होती है। कैसी होती है अपने पास, स्केलर। तो तीन बातें अपने को देखनी है यहाँ पे। पहला, स्केलर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। दूसरा अपने पास कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन होती है। तीसरा अगर अपने को देखना है तो ये अपने पास पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और कैसा हो सकता है, जीरो हो सकता है। एक क्वेश्चन करते हैं तो अपने को थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। देखिए जरा सा, यहाँ पर अपने पास दो चार्जेस दे रखे हैं, दो चार्जेस की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपने पास कुछ इस तरीके से बनता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का लिखने का फॉर्मेट अपने पास ये होता है कि अपने पास जो इसकी जो वैल्यू होगी अपने पास u, यानी कि इसको किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। और इसका जो अपने पास वैल्यू होगा वो अपने पास क्या होगा, k टाइम्स Q1 इंटू Q2 अपॉन अपने पास क्या आएगा, R। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन अपने पास क्या आएगा, सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। तो चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है, R है। प्रोडक्ट अपने पास कितना है, Q1 इंटू Q2, ठीक है ना। तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी होगी, अपने पास ये क्या बनेगा, फॉर्मूला बनने वाला है। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, थोड़ा और अच्छा सा आइडिया हो जाएगा अपने को। फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी, इस कॉन्फ़िगरेशन का अपने को पोटेंशियल एनर्जी अपने को बता रहा है। यहाँ पर अपने पास देखो यार एक स्क्वायर दे रखा है, और स्क्वायर की जो साइड है वो अपने पास कितनी है, a। और यहाँ पर इसके वर्टेक्स कॉर्नर पे अगर देखने चाहिए तो चार्ज कितने हैं, Q1 चार्ज है, यहाँ पर कितना है, Q2 चार्ज है, Q3 है, और यहाँ पर कितना है, Q4 है। तो सबसे पहले अपने को कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो Q1 का Q2 के साथ में कितना पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, Q1 का Q2 के साथ कितना बनेगा, प्लस Q3 के साथ कितना बनेगा, प्लस Q4 के साथ कितना बनने वाला है, ये अपने को क्या है, लिखना पड़ेगा। तो देखिए जरा सा हम क्या करते हैं, पहले इस Q का और इस Q2 के साथ में इंटरेक्शन देखने वाला है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन से पोटेंशियल एनर्जी अपने पास कितनी बनेगी। तो देखो U इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा, K Q1 और कितना आएगा, Q2 अपॉन अपने पास इसके बीच का सेपरेशन कितना हुआ, A। सेपरेशन कितना हुआ, A। अभी Q1 का और Q3 के साथ में अपने पास देखें तो कितना आएगा। तो देखिए जरा अपने पास क्या लिखेंगे, प्लस और K Q1 और कितना Q3 अपॉन अपने पास सेपरेशन। देखो अपने पास ये कितना है, A, साइड कितनी है, A, तो डायगोनल की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, रूट टू टाइम्स ऑफ A, रूट टू टाइम्स ऑफ A। तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ A, प्लस अपने पास इस Q1 का इसके साथ में अपने पास कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी कितनी रहेगी, तो Q1 इंटू Q4। तो कितना लिखा जाएगा, K Q1 इंटू Q4 अपॉन इसके बीच की सेपरेशन, ये भी कितना अपने पास A, ये कितना आ जाएगा A। तो ये तो अपने पास पहले वाले चार्जेस की वजह से अपने पास कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी बनी। अब Q2 का भी इंटरेक्शन देखना चाहेंगे। देखो Q2 इसके साथ अपने पास एनर्जी है जो है Q2 का जो Q1 के साथ में जो लिखना था वो आपने लिख दिया, वो तो अपने पास सिंगल टाइम ही लिखेंगे। फिर अपने पास Q2 का Q3 के साथ लिखना है, तो अपने पास कितना आएगा, K प्लस K Q2 Q3 अपॉन अपने पास कितना आएगा, A। अब Q2 का और Q4 के साथ देखना है तो इनके बीच की सेपरेशन अगेन कितनी आएगी, रूट टू टाइम्स ऑफ A। तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, प्लस K Q2 और कितना आएगा Q4, सेपरेशन अपने पास कितना है, रूट टू टाइम्स ऑफ A। ये अपने पास क्या हुआ, Q2 का हुआ। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, Q3 का लिखेंगे। Q3 का जब भी हम लिखेंगे तो देखो Q1 और Q3 अपने पास आ चुका, Q2 और Q3 आ चुका, Q3 और Q4 नहीं आया, तो ये अपने को लिखना पड़ेगा। तो प्लस अपने पास कितना लिखेंगे, प्लस K Q3 Q4 अपॉन इनके बीच का सेपरेशन, देखो ये कितना अपने पास A। ये अपने पास फाइनली इसका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इसमें से अगर कॉमन लेना चाहें तो अपने पास देखो कॉमन कितना आएगा, तो U इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा K कॉमन, एक तो एक इसमें क्या है, A भी कॉमन है, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो देखो ऐसे तो कॉमन नहीं निकाल सकते, तो हम डायरेक्टली हम इसको लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, Q1 इंटू कितना आएगा, Q2 अपॉन अपने पास कितना है 1। यहाँ देखेंगे तो अपने पास कितना आएगा, प्लस Q1 इंटू Q3 अपॉन अपने पास कितना आएगा, रूट टू। इसमें देखेंगे तो अपने पास कितना आएगा, प्लस Q1 इंटू Q4 अपॉन कितना अपने पास A। Q1 और Q4 का कितना है, यहाँ देखेंगे तो अपने पास कितना आएगा, प्लस Q2
Q3 अपॉन अपने पास कितना आएगा A। फिर अपने पास लास्ट वाला देखते हैं तो अपने पास कितना आएगा प्लस Q2 Q4 अपॉन अपने पास कितना आएगा √2। फिर लास्ट अपने पास देखते हैं तो कितना आएगा प्लस Q3 और Q4 अपॉन कितना आएगा A। ये सॉरी 1, हमने A तो कॉमन ले लिया ना, ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो जहां A आना तो वहां पर हम क्या लिख देंगे 1। ये अपने पास कितना आएगा 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा और यहाँ भी अपने पास 1 हो जाएगा और यहाँ भी अपने पास क्या हो जाएगा 1। ये बेसिकली अपने पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरीके से जो हमने को कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस जो है वो लिखनी होती है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए होगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ये अपने पास एक राइट ट्रायंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं और साइड जो वो अपने पास एक्स है। साइड अपने पास कितनी है एक्स। यहाँ पर Q1 चार्ज रखा, यहाँ पर Q2 चार्ज रखा और यहाँ पर अपने पास कितना रखा Q3। तो आपको इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो आपको क्या लिखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दिस वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दिस वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दिस वैल्यू। पेयर कितने बनेंगे अपने पास 3 टाइम्स ऑफ 3 जो है वो अपने को पेयर देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई ना? इस तरीके से अपने को कैलकुलेशन करनी होती है। नेक्स्ट अपने को देखना है कि डायपोल्स, डायपोल देखो अपने पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल अपने पास कैसे क्वांटिटी होता है वेक्टर। तो देखो वेक्टर होता है तो वेक्टर की दो बातें होती है। वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा अपने पास मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर के पास में अपने पास क्या होगा डायरेक्शन होगा। तो दो चीजें अपने पास होती है वेक्टर के लिए, एक तो क्या होती है डायरेक्शन, एक अपने पास क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो देखो इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है कि P, इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं P से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ अगर देखें तो इन दोनों में से कोई एक चार्जेस ले लेते हैं। तो देखो दोनों अपने पास क्या होते हैं सेम चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं सेम चार्जेस होते हैं बट अपोजिट नेचर के होते हैं। किसके होंगे अपोजिट नेचर के। तो यहाँ अगर माइनस का है तो यहाँ पर अपने पास कैसा आएगा भाई प्लस का आएगा। कैसा आएगा अपने पास प्लस का चार्ज आएगा। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ से अगर देखो इसमें से एक चार्ज लिख लेते हैं Q और साथ में मल्टीप्लाई क्या करना है इन दोनों के बीच का सेपरेशन। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बस 2L। कितना है 2L। अब यहाँ वेक्टर लगा तो यहाँ पर लाइन के ऊपर क्या लग जाएगा वेक्टर साइन लगेगा। इसकी जो डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से क्या होती है पॉजिटिव। तो देखो 3-4 बातें अपने देखनी है। डायरेक्ट एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर। दूसरा अपने को देखना डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अपने पास क्या होती है -Q2 से अपने पास +Q2 की साइड में अपने पास डायरेक्शन होगी। और लास्ट अपने को देखना है इसका यूनिट। यूनिट अपने पास क्या होगा। तो यूनिट आपने सबने लिखना सीख लिया है कि चार्ज का यूनिट अपने पास क्या होता है कूलम होता है। डिस्टेंस का यूनिट अपने पास क्या होता है मीटर होता है। तो क्या आ जाएगा कूलम इनटू मीटर। यूनिट की हम बात करें तो अपने पास क्या आएगा कूलम इनटू मीटर। तो 3-4 बातें अपने पास आ गई। वेक्टर क्वांटिटी, फॉर्मूला क्या होगा Q इनटू बीच का सेपरेशन। दूसरा अपने को देखना डायरेक्शन, तो माइनस से क्या होगी प्लस होगी। और यूनिट की बात करें तो कितना आएगा कूलम इनटू मीटर। ये 3 बातें अपने को याद रखनी है। इस बिहार पे हम कई सारे क्वेश्चन जो है वो लगा सकते हैं। देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन देखो अपने पास इस तरीके से दे रखा है, दो डायपोल्स अपने पास है। एक डायपोल अपने पास ये क्या है ये वाला डायपोल बन रहा है एक तो, और एक अपने पास ये वाला डायपोल बन रहा है। इसके बारे में बात करेंगे तो देखो इसके सेपरेशन जो है इसकी लेंथ जो है मतलब ये जो सेपरेशन है कितना है 2L है। ये सेपरेशन भी कितना है 2L है। बात समझ में आ गई ना? ये एंगल अपने पास कितना है 60 डिग्री है। ठीक है। अब देखो अपने पास अपनी यहाँ बात करें तो डायपोल की डायरेक्शन हमने क्या बोला कि नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड में होगी। तो ये वाला डायपोल का डायरेक्शन अपने पास ये वाला है। इस वाले डायपोल की हम बात करें तो डायरेक्शन अपने पास ये है। तो अपने पास दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर अपने पास मैग्नीट्यूड में क्या हुआ है इक्वल, क्योंकि चार्जेस भी तो अपने पास क्या है इक्वल है। और बीच में एंगल अपने पास कितना है 60 डिग्री। तो हमने पढ़ा है वेक्टर में कि दो वेक्टर अपने पास मैग्नीट्यूड में अगर क्या है सेम है, मैग्नीट्यूड में क्या है सेम है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उनके बीच में होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट तो हमेशा भी क्या रहता है बीच में रहता है। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा इसका रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो रिजल्टेंट की वैल्यू देखो अपने पास कितनी हो जाएगी, देखो जरा एक बार। रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो अपने पास देखो कितनी हो जाएगी। तो हम रिजल्टेंट जब भी हम लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास आएगा कि पी नेट बताना है ना अपने को। तो पी नेट की हम बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक मिनट, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा इक्वल्स टू, और यहाँ इन दोनों में से एक मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो वो अपने पास मान लेते हैं एक मिनट कितना है पी है। और फिर अपने पास कोस 2p कोस थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा 2p और कोस एंगल कितना अपने पास 60 डिवाइड बाई 2। तो 60 डिवाइड बाई 2 मतलब 30, और कोस 30 की वैल्यू अपने पास कितनी है √3/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ डायपोल कितना बचा √3p, कितना बचेगा √3p। और p की जो वैल्यू होती है वो अपने को सब पता है कि सिंगल टाइम ऑफ चार्जेस। तो चार्ज अपने को कितना दे रखा है, चार्ज अपने को स्मॉल q दे रखा है, अपने पास कितना आएगा स्मॉल q आ जाएगा। चार्ज अपने पास कितना आ जाएगा स्मॉल q। और बीच का सेपरेशन अपने पास कितना है 2L है। बीच का सेपरेशन कितना है 2L। तो बेसिकली आंसर जो वो कितना हो जाएगा 2√3 और q इंटू एल, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं प्रोसीड कर लेते हैं। अब देखिए जरा सा इसको अगर अपन देखना चाहें तो ये एंगल जो अपने पास कितना बनेगा, देखिए
ये एंगल जो है वो अपने पास 60 है, तो यहाँ से एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री एंगल बनेगा। ये बात समझ में आई ना? इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। डायरेक्शन देखो अपने पास अपवर्ड आएगी, डायरेक्शन क्या आएगी अपने पास, अपवर्ड। ओके, नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट अपने को देखना है, आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपने डायपोल। तो देखो डायपोल जब आपने पढ़ लिया तो डायपोल की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डायपोल की वजह से कितनी होने वाली है। देखो एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो अपने पास एक्सिल लाइन के ऊपर अपने पास डायपोल कितना होगा, दूसरा अपने पास पूछा जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो डायपोल की वजह से एक्सिल लाइन पे पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये दो चीजें अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। देखिए जरा सा अपने को क्या बताना है, ये जो पॉइंट होता है ना इसे इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, और ये जो पॉइंट होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने को एक जनरलाइज पॉइंट के बारे में अपने को देखना होता है कि जनरल पॉइंट के बारे में अगर अपन जानते हैं ना तो दोनों पॉइंट तो अपने आप जान जाएंगे। तो जनरल पॉइंट अपने पास ये हो गया पी, ठीक है ना। तो जब भी अपने पास डायपोल की जितनी भी कैलकुलेशन की जाएंगी वो अपने पास डायपोल के मिड पॉइंट से की जाती है। जैसे ये अपने पास डायपोल है, यहाँ पर अपने पास चार्ज कितना रखा है, माइनस का क्यू, यहाँ पर अपने पास कितना रखा है, प्लस का क्यू। तो डायरेक्शन डायपोल की क्या हुई, ये वाली। बात समझ में आ गई ना? ये डिस्टेंस यहाँ से ये अपने पास क्या है, डायपोल का सेंटर। ये अपने पास क्या है, डायपोल का सेंटर। ये वाला डिस्टेंस अपने पास कितना है, एल। ये वाला डिस्टेंस भी अपने पास कितना है, एल। तो मैं कह रहा हूँ ना कि डायपोल की जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो उसकी कहां से होती है, सेंटर से होती है। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे और एंगल थीटा के ऊपर अपने को पी पॉइंट दिया गया है, इस पे अपने को क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास आता है ईपी इक्वल्स टू अपने पास होता है केपी अपॉन अपने पास आर क्यूब रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कितना आएगा 1। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए जरा सा सबसे पहले हम एक्सियल पॉइंट की हम बात करें तो देखिए ये अपने पास क्या है, ये एंगल अपने पास एक्सियल की देखेंगे तो एक्सियल के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर अपने पास एंगल कितना हुआ, जीरो। तो हम एक्सियल की हम बात करें तो थीटा की जो वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, जीरो। कोस जीरो कितना होता है, सब जानते हैं, कोस जीरो कितना होता है, 1। तो यहाँ कितना रखेंगे, 1। तो 3 प्लस 1 कितना, 4। 4 का रूट करेंगे कितना आएगा, 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 2 के पी अपॉन अपने पास कितना हुआ, आर क्यूब। कितना आएगा, आर क्यूब। डायरेक्शन की हम बात करें तो अलोंग टू डायपोल, अलोंग टू क्या आएगा, डायपोल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका जो वेक्टर फॉर्मूला है वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 2 के पी, यानी कि पी वेक्टर के इक्वल ही होगा और आर क्यूब, ये इसका क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्मूला। बात समझ में आ गई ना? इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका इक्विटोरियल पॉइंट भी निकाल सकते हैं। इक्विटोरियल पॉइंट जब भी हम निकालेंगे तो देखो ये एंगल अपने पास कितना हो गया, 90 डिग्री। कोस 90 हम सब जानते हैं, कोस 90 कितना हो जाएगा, 1। ये एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, जीरो। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कोस 90 अगर अपने पास जीरो होता है तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, जीरो। रूट 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो बेसिकली अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो एक तो वैल्यू को देखना है पहले, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो कितना आएगा, केपी अपॉन कितना आएगा, आर क्यूब। कितना आएगा, केपी अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन की हम बात करें तो डायरेक्शन अपने पास इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ अपने को देखना है इक्विटोरियल पॉइंट पर जो है वो डायरेक्शन कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इस पॉइंट के लिए अगर अपने को वेक्टर फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर माइनस केपी अपॉन अपने पास क्या आएगा, आर क्यूब। ये अपने पास क्या आ जाएगा, वैल्यू। तो आपको पूछा जा सकता है कि एक्सेल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, अलोंग टू डायपोल। क्या होती है, अलोंग टू डायपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहाँ होती है, तो अपने पास अपोजिट टू डायपोल। क्या आएगा, अपोजिट टू डायपोल। तो दोनों बात अपने को अच्छे से याद रखनी है। बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट अपने को देखना है कि अगर आप डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो तो डायपोल की वजह से पोटेंशियल भी जानना होता है। तो अपने को डायपोल की वजह से अपने पास पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू अपने पास क्या है, डायपोल। तो ये अपने पास अगेन हमने क्या बनाया, डायपोल बनाया। यहाँ पर अपने पास चार्ज कैसा रखा है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर अपने पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो अपन डायपोल की वजह से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल। और पोटेंशियल अपने पास क्या क्वांटिटी होता है, स्केलर। तो इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह का कोई रोल नहीं होता, बट यहाँ पर अपने को मैग्नीट्यूड देखना होता है। तो देखिए जरा सा मैंने बताया ना कि आपको सारी की सारी कैलकुलेशन कहां से करनी होती है, सेंटर से। ये अपने पास क्या हुआ, सेंटर। सेंटर से आर डिस्टेंस पे अपने पास कोई पॉइंट पी है, एंगल अपने पास कितना है, थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ये वीपी की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, केपी कोस अपॉन कितना आएगा, आर। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये अपने पास कितना आएगा, केपी अपॉन आर। यहाँ से अगर देखना चाहें तो हम इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करेंगे, एक्सेल पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा अपने पास कितना हो जाएगा, जीरो। थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। ऑब्वियस सी बात है, ये थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। तो कोस जीरो हमारे पास कितना आएगा, 1। तो कितना आएगा अपने पास, केपी अपॉन आर। बहुत अच्छा फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, केपी अपॉन आर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर, किसके पे, एक्सियल पॉइंट पर अपना पोटेंशियल कितना आएगा, केपी अपॉन आर। ये अपने पास क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी, केपी अपॉन आर।
P अपने पास क्या है, डायपोल है। अगर अपने को इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर अब देखना है तो यहाँ इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट की। तो ये एंगल अपने पास कैसा हुआ भाई, 90 डिग्री। तो ये एंगल अपने पास कितना हुआ, 90 डिग्री। तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। यहाँ पर अपने पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो आपको दो बातें याद रखनी है, एक्सियल पॉइंट पे समथिंग पोटेंशियल होगा, एक्सियल पॉइंट पे समथिंग पोटेंशियल होगा, बट इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा। मतलब आप ये इक्वेटोरियल लाइन बनती है ना, इसकी किसी भी पॉइंट के ऊपर आप कैलकुलेशन करोगे तो सब जगह अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेशन करके देख लेना, पोटेंशियल कितना आएगा अपने पास, जीरो। बात समझ में आ गई ना। तो डायपोल की वजह से हमने दो चीज सीखी, डायपोल की वजह से एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा, और एक डायपोल की वजह से हमने क्या सीखा, पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो समथिंग आता है, दोनों ही पॉइंट पे अपने पास आता है। याद क्या रखना है कि एक्सियल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो डायपोल के अलोंग आएगा। जैसे ये डायपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने पास इधर ही रहेगा। समझ में आ गई ना बात। और यहाँ अगर ये अपने पास इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ तो इसकी वजह से डायपोल देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, और डायपोल का डायरेक्शन हमारे पास ये रहने वाला है, यानी कि अपोजिट आएगा। बात समझ में आ गई ना। और देखो यहाँ पर अपने पास एक्सियल पॉइंट पे देखेंगे तो अपने पास डबल आएगा, और इक्वेटोरियल पे देखेंगे तो अपने पास सिंगल टाइम आएगा। बात समझ में आएगी ना। तो अपने पास 2 kp/r³ तो एक्सियल पे आएगा, और kp/r³ जो है वो कहाँ पे आएगा, इक्वेटोरियल पे आएगा। डायरेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये अपने को पोटेंशियल देखना है, पोटेंशियल अगर देखें तो इक्वेटोरियल पे कितना आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा भाई, जीरो आएगा। और एक्सियल पे देखें तो कितना आएगा, kp/r। कितना आएगा भाई, kp/r। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो आपको भी अच्छे से आने चाहिए। आगे देखते हैं अपने पास तो ड्यू टू अपने पास डायपोल, डायपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो डायपोल के ऊपर एक फोर्स लगता है, कपल फोर्स लगता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, बात समझ में आ गई ना। तो देखो जरा अपने पास टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, पी, यानी कि डायपोल, और यहाँ पर अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। अब देखो यहाँ पर अपने पास इसको जब ओपन करते हैं तो हम आपको पता है कि क्या लिखा जाएगा, पीई साइन थीटा। क्या लिखा जाएगा, पीई साइन थीटा। और ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन अपने पास पी एंड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड और अपने पास डायपोल के बीच में एंगल कितना है। देखो जरा यहाँ पर अपने पास डायपोल की डायरेक्शन जो है वो अपने पास ये वाली है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास ये वाली है, तो एंगल अपने पास कितना हुआ, थीटा। तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, साइन थीटा। एन कैप बेसिकली टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टॉर्क अपने पास ये किधर लगेगा। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्या आता है अपने पास, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में अपने को हाथ अच्छे से घुमाना आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो अपने पास जो फिंगर्स होती है, तो सबसे पहले देखो आपको ये करना होता है कि राइट हैंड को यूज करना होता है। राइट हैंड अपने पास ये है, और ये अपने पास फिंगर्स है। तो फिंगर जो है वो पहले वाले वेक्टर की साइड में आपको क्या करना है, अलाइन करना है। दूसरे वाले वेक्टर की साइड में आपको क्या करना है, कर्ल करना है। तो जिधर थंब होगा उसी अपने पास से उसका प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। तो देखिए जरा से यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो हम क्या बोल देते हैं कि ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये अपने पास क्या वाई एक्सिस है। तो अपने पास बेसिकली ये क्या हुआ, जेड एक्सिस। ये अपने पास क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस। यहाँ अगर देखेंगे तो पहले वाला इलेक्ट्रिक, पहले अपने पास क्या है, डायपोल है। तो डायपोल का अपने पास डायरेक्शन देखिए तो अपने पास इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड में हम कर्ल करेंगे और थंब की तरह डाउनवर्ड हुआ। तो यहाँ इसका डायरेक्शन यानी कि एन कैप की जो डायरेक्शन वो अपने पास क्या है, माइनस के कैप में है। कितने है, माइनस के कैप में। बात समझ में आ गई ना। अब अपने को बताना है कि अपने पास मैक्सिमम डायपोल और मिनिमम डायपोल। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का बताना है, मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम कितना होगा। तो साइन थीटा जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकता है अपने को, तो अपने को साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास कितनी दे सकता है, 1 दे सकता है। तो 1 अगर देखें तो कोस 90 डिग्री के ऊपर होगा। तो अपने पास अगर थीटा की वैल्यू अगर अपने पास कितनी है, 90 डिग्री, तो डायपोल मतलब टो की जो वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, पीई। कितनी हो जाएगी, पीई। और थीटा अगर अपने पास कितना है, 0 डिग्री, तो मिनिमम कितना होगा, टो कितना हो गया, 0। यानी कि डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0। तो कोई भी टो जो है या कोई कपल फोर्स एक्ट नहीं होगा। जैसे अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इसी साइड में अपने पास डायपोल रखा हुआ है ना। इनके बीच में एंगल कितना हो भाई, 0 डिग्री। एंगल अपने पास कितना है, 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसकी वजह से अपने पास टो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखा हुआ, टो की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और डायपोल का डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना होगा अपने पास, 90 डिग्री। उस केस में अपना टो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा अपने पास, पीई। कितना हो जाएगा, पीई। ठीक है। नेक्स्ट अपने को देखना है कि वर्क डन अगर देखना है, तो वर्क डन देखो अपने पास क्या होता है कि वर्क डन की अगर हम बात करें तो अपने पास आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कितना चेंज किया। तो ये अपने पास एक अच्छा सा फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले में अपने पास क्या लिखा हुआ है कि वर्क डन इक्वल्स टू अपने पास क्या आएगा, पीई कोस इनिशियल थीटा और फाइनल थीटा। क्या है, कोस इनिशियल थीटा और कोस फाइनल थीटा, ये अपने को लिखना है। ठीक है ना। तो अपने पास इनिशियली अपने पास डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना था, और फाइनली आपने उसको जब रोटेट करवाया, रोटेट करवाने के बीच में उसके बाद में एंगल कितना हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, कोस फाइनल।
बेसिकली अपने पास क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है। फिर अपने को बताना है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम सब जानते हैं कितनी लिखी जाएगी, U इक्वल्स टू अपने पास आएगा पीई कोस थीटा। कितना लिखा जाएगा, पीई कोस थीटा। ये पी अपने पास क्या एक अच्छा सा फॉर्मूला है। तो दोनों ही फॉर्मूला अपने को अच्छे से याद होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है और अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो ये होने वाला है। क्या बात अच्छे से समझ में आ गई ना। इसके साथ ही अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो अपने पास क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन को हम अच्छे से सोल्व करेंगे जो लास्ट ईयर में जो पूछे गए। अब यहाँ तक आपने अगर अच्छे से देखा है, लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया है, तो जो मैं पीवाईक्यू आपको करवाऊंगा वो सारे के सारे आपसे अच्छे से हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में जो अपन नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो अपने पास क्या रहेगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर से पहले अपन क्या कर लेते हैं, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के जो आपके जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बात समझ में आएगी ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।